कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त हो जो हरि भक्ति का मार्ग है, अरे मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगा करके घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहता, उसे विषयों से हर लिया। अरे तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई देता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए। अरे उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। अरे द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे वदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए और कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब कोई लोग दुखी होकर के मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर हैं, उनमें कोमलता नहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कल काल बेहाल किए मनु का, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो सब चारण शीतलता, सब जाते को जाते भय मंगता। कल काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीलता है। अरे जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। अरे समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नह जान पनी, जड़ता पर वंचनता ते घनी। तन पोषक नारे नरास गरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे।
इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। अरे मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कल काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब बाही प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब मनों को, कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर के पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगान करके ही, उनकी गाथाओं को गा गा करके ही मनुष्य भवसागर की थाह को पा लेते हैं। इस प्रकार से कलयुग में भगवान के राम नाम रूपी मंत्र से, नाम जप से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपना मन चित्त को लगा लें और उनकी शरणागति हो जाए। बोलिए बजरंगबली की जय, संत सनातन धर्म की जय।